नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ जया। अगली खबर कन्नौज से है, जहां स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का बड़ा बयान आया है। पटना में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग पर कहा, यह चोरों की टोली है जो मोदी हटाओ का नारा दे रही है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, 2012 में सपा सरकार आई थी, जो काला अध्याय थी, वो 5 वर्ष काला अध्याय कभी जनमानस भूल नहीं सकता। तत्कालीन सरकार में 2012 में सपा सिंबल से हरदोई विधानसभा से चुनाव जीते नितिन अग्रवाल अपनी ही सरकार को पलटी मारकर बता दिया काला अध्याय। और अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा, अपना कार्टून अपनी सरकार में बनवाया था, अब वो सरकार बनाकर कार्टून बनाने का सपना दोबारा कभी नहीं पूरा होगा। अखिलेश के पीडीए नारे को कहा, पीडीए की परिभाषा परिवारवाद, दंगावाद और अपराधवाद है। देखिए, आज कन्नौज में व्यापारी सम्मेलन था और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, हम लोग पूरे प्रदेश में जनपदों में व्यापारी सम्मेलन कर रहे हैं और हम केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्णोत्तर की सरकार बने। हम इसी को लक्ष्य लेते हुए व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं। एक नारा दिया गया है पीडीए और एनडीए, कैसे पीडीए से बात? देखिए, हम लोग को शुरू से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का साथ पीडीए के साथ रहा है और उसी की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अब अगर मैं पीडीए की परिभाषा, उनकी परिभाषा बताऊं पीडीए की, तो पीडीए की उनकी परिभाषा है परिवारवाद, दंगावाद, अपराधवाद। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, ये उनका एजेंडा रहा है और इसी एजेंडे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस, अगर मैं प्रदेश की बात करूं, और देश के 140 करोड़ लोग इनकी असलियत को जानते हैं और इसी शायद यही कारण है कि हम तीसरी बार देश की सत्ता पे पहुंचने जा रहे हैं। एक प्रधान ने दारू के नशे में तो क्या कार्रवाई की गई और क्या इसमें मामला? ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी। इस पर गांव में मैं भ्रमण पे था, नागरिकों से संपर्क हो रहा था, समस्याओं की जानकारी ले रहा था, तो बहुत सारी समस्याएं गांव में मिली मुझे। और जब जो ग्राम प्रधान का कार्यालय है, पंचायत भवन है, वहाँ में गया तो वहाँ पे सोते हुए प्रधान मिले। जब जगाया गया तो पाया कि सो नहीं रहे थे, तो नशे में धुत थे। और जैसा कि वीडियो में आपने देखा भी, ये बड़े कष्ट की बात है कि एक व्यक्ति जिसको इतना महत्वपूर्ण काम दिया है, नागरिकों ने प्रधान बनाया, तो प्रधान का काम और आचरण कैसा होना चाहिए, इस प्रकार के आचरण वाले व्यक्ति से अच्छे काम की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जिलाधिकारी महोदय को मैंने निर्देशित किया है कि खिलाफ कार्रवाई करें। वो नियमानुसार इनको नोटिस देंगे और उसके बाद मुझे विश्वास है कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये एक कार्रवाई वाली बात नहीं है। हम सबको, विशेषकर जो लोग चयनित पदों पे हैं, अपने आचरण का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर वैसे तो शराब पीना बहुत बुरी बात है, लेकिन पीना है तो घर पे पियो और सो जाओ। कार्यालय में बैठ करके शराब पीना और अपने काम को खराब करना, पद को बदनाम करना, ये गलत है, निंदनीय है और कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ करने के लिए डीएम साहब को मैंने बताया। सूचना भी वहाँ पर थी कि रोजगार सेवक आते नहीं हैं और वो ऐसे। हाँ जी, रोजगार सेवक की शिकायत भी थी और सरकारी कर्मियों की शिकायत भी थी वहाँ पे। यही चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। एक और योगी जी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग ज़मीन पे जा करके ग्राम सभाओं को, ब्लॉक को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि ये डिलीवरी सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अगर एक प्रधान इस तरह का हल्का काम करेगा, अपने पद की गरिमा को चौपट करेगा, तो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे लोगों को अनुशासित भी करना है और साथ साथ हमारे बहुत सारे प्रधान, ब्लॉक के पदाधिकारीगण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको सशक्त किया जा रहा है, जिससे वो अपने काम को अच्छे से कर सकें। लगातार इलेक्शन चल रहा, तो क्या ये 24 के चुनाव की तैयारी चल रही है क्या? चुनाव की तैयारी तो खैर हमेशा ही होनी चाहिए, लेकिन ये असली बात है, जो दायित्व जनता ने हमको दिया है उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव-गांव में, गली-गली में जाकर के हम चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, जो नहीं है उसको हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं।